आज है विवान की पहली गाड़ी। नमस्ते दोस्तों, बच्चों के लिए वॉकर एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में बहस होती है। नानी दादी कहती है जल्दी चलेगा और डॉक्टर इसे साफ मना करते हैं। तो आज मैं इसी वॉकर के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ और कुछ सवाल भी पूछने वाली हूँ। जैसे ही बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू करता है, घर में एक चर्चा शुरू हो जाती है, अब तो इसके लिए वॉकर ले आना चाहिए। वॉकर में बैठा बच्चा किसी रेसर से कम नहीं लगता, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन क्या ये वाकई आपके बच्चे के विकास के लिए सही है? चलिए पहले जानते हैं कि डॉक्टर इसे क्यों मना करते हैं और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे को वॉकर क्यों दिया डॉक्टर के मना करने के बाद भी। जब बच्चा वॉकर पे बैठता है तो वो अपना बैलेंस खुद नहीं बनाता, वो पूरी तरह से वॉकर पे डिपेंड हो जाता है। उसे पैरों से धक्का मारता है और वॉकर चल पड़ता है। इस वजह से बच्चों को अपना शरीर का भार संभालने में बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है सेफ्टी। जब बच्चा वॉकर में होता है तो बहुत तेजी से भागता है, जिसकी वजह से उसके गिरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपके घर में सीढ़ी है तो समझो खतरा डबल हो गया है। ये तो हो गई बात कि हमें वॉकर क्यों नहीं देना चाहिए, और अगर आप वॉकर दे रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हो सकता है कि आप 15 से 20 मिनट के लिए बच्चों को वॉकर दें। और दूसरी बात ये कि अगर बच्चा वॉकर में है तो आपका 1 सेकंड के लिए भी उस पे से नजर नहीं हटना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने बच्चे को वॉकर देना ही चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है ये 3 पहिए वाली गाड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और पहले के जमाने में लोग इसे यूज करते थे। अभी भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो चलो अब बात करते हैं कि मैंने अपने बच्चे को वॉकर क्यों दिया डॉक्टर के मना करने के बाद भी। मैंने भी अपने बच्चे को वॉकर नहीं दिया था क्योंकि मेरी डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था वॉकर के लिए। लेकिन जब मैं अपने मायके गई तो मम्मी पापा ने बोला बहुत जरूरी है वॉकर देना, जिससे बच्चा जल्दी चलना सीखता है। हमारे घर के सभी बच्चे वॉकर पे बैठे हैं और उससे वो जल्दी भी चलना सीख गए। तो मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन मैंने एक शर्त रखी कि मैं अपने बच्चे को ज्यादा देर वॉकर पे नहीं बैठाऊंगी। तो मैंने अपने मम्मी पापा की भी बात सुनी और डॉक्टर की भी बात सुन के दोनों चीजों को कुछ ऐसे बैलेंस किया है। लेकिन सबसे बेस्ट तो फ्लोर टाइम ही है। उसे गिरने दे, उठने दे और अपने दम पे दुनिया को एक्सप्लोर करने दे। आखिर असली जीत तो उसके पैरों पर खड़े होने में है, पहियों पर नहीं। तो मेरे बच्चे के वॉकर देने पे मेरी इतनी सारी कहानियां हैं। आपने अपने बच्चे को वॉकर दिया या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।